हेलो गाइस, एक्सप्रेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9th क्लास इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फार्मिंग इज पालमपुर। पालमपुर की कहानी एक गांव की कहानी बताई गई है, जिसमें से 450 फैमिलीज रहती हैं अलग अलग कास्ट के हिसाब से, ठीक है। और 80 फैमिली इसमें ऐसी हैं जो रॉयल में आती हैं, और 150 फैमिली ऐसी हैं जो लो कास्ट में आती हैं। लो कास्ट वो होती है जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, रहने के लिए घर एक छप्पड़ और मिट्टी के बनी हुई दीवारों के वहाँ पर रहती हैं। और अपर क्लास, वहाँ का अपर क्लास की बात करें तो वहीं अपर क्लास में बहुत बढ़िया मकान रहते हैं, ईंट पत्थरों के, टाइल सीमेंट इन सब के मकान बने हुए रहते हैं। और पालमपुर एक ज़्यादा छोटा गांव नहीं है, मतलब वहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, पर ये नहीं कह सकते ज़्यादा बेस्ट गांव है। लोग किसी भी गांव को बेस्ट बनाने के लिए मोस्टली क्या क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हम मोस्टली घरों में बिजलियां भी हैं, और वहाँ पे खेती बाड़ी के लिए ट्वेल लगी हुई है। और उस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है। हाई स्कूल के साथ साथ वहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद वहाँ पे फैमिली को देख रेख करने के लिए जो सरकार वहाँ पे वो कर रही है। अब हम बात करें जी, प्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन व्हाट इज प्रोडक्शन क्या होता है, 2 चीज़ों का आदान प्रदान, जहाँ अच्छी चीज़ों को रिसोर्स मिले। और प्रोडक्शन की बात करें, वो प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए। और ज़मीन, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है जैसे कि वी कैन ग्रो क्रॉप, मतलब क्या हम ज़मीन के बिना फसल उगा सकते हैं, यस या नो? नहीं, क्योंकि अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो हम खेती बाड़ी करेंगे किसमें? खेती बाड़ी करने के बाद, ठीक है, सेकंड ज़मीन, पहले हमें ज़मीन चाहिए, जब भी हम सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो है लेबर मतलब मज़दूर। अगर हम जब किसी भी फैक्ट्री को खोलेंगे तो उसमें अगर मजदूर ही नहीं रहेंगे तो काम किससे कराएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, मजदूर। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, मतलब फिजिकल कैपिटल का मतलब है फिक्स कैपिटल क्या होती है, जैसे हमारी मशीन, टूल्स, जनरेटर, कंप्यूटर, जैसे कोई फिक्स क्या होता है, कोई भी चीज़ है जैसे ट्रैक्टर है, इनसे हम ज़्यादा फिक्स मतलब ज़्यादा समय तक रहने वाले, कोई भी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हम एक बार खरीद के, ये थोड़ी है कि अगर एक बार हमने इस एक फसल बोई ट्रैक्टर से, फिर अगली फसल में नया ट्रैक्टर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता, तो यही है, ये एक ही टाइम के लिए फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, वर्किंग कैपिटल जो रॉ मटेरियल और मनी, वर्किंग मटेरियल मतलब खाद पानी हो गया और पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसमें, ठीक है। 4 रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन मतलब खुद, अगर हम ही नहीं लेंगे तो काम क्या कौन करेगा, ठीक है। ये होगी कैपेसिटी। और फार्मिंग ऑफ द पालमपुर गाँव की खेती कैसे होती है, पालम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इज 2018, मतलब 2018 की जनगणना के अनुसार गांव के 60% लोग, आज भी हमारे यहाँ 60% जो जनता है वो कृषि पर ही निर्भर करती है, ठीक है, 60%। और पालमपुर की जो गांव है वहाँ पर 75% लोग टोटली डिपेंड इन द, मतलब 75%, अगर किसी गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से 75 लोग किसान हैं, बाकी 25 लोग हुए हैं, तो 75 लोगों का जो सीन है वो पूरा ही कृषि के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फर्स्ट मैटर क्या है कि फर्टिलाइज लैंड इज द प्योर, मतलब क्या है, मतलब सबसे पहली बात, अगर हम अपनी कृषि या उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए। ज़मीन ज़्यादा बढ़ाने, हमें अपनी ज़मीन बढ़ानी चाहिए। ज़मीन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको कम करके जो उसको, लेकिन नहीं, ये काम जब फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1960 में, जब पहले होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो दूसरी वाली बात है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2-3 सीजन होते हैं, सीजन के बाद, ठीक, सीजन के बाद जो हर चीज़ जैसे रेनी सीजन आता है उसमें 2 तरह की फसलें बोते हैं, ज्वार और बाजरा। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आलू। और विंटर सीजन के जब गेहूँ, जौ, जई आदि फसल कर सकता हूँ। और एक तरह की और
फिर फार्मिंग करते हैं हम। फार्मिंग होने के साथ साथ क्या होता है कि फार्मिंग की बात करें, जैसे हम गेहूँ बो देते ईख ईख के अंदर मक्का डाल देते हैं। किसान ज़्यादा फायदे के लिए एक खेत में 2 फसल भी बो देता है। ठीक है। मल्टीपल क्रॉप मोस्टली कॉमन पीपल जो होते हैं, इससे हमें ऐसा करने से हमारी जो इनकम है बढ़ती जा रही है, हमें इनकम होने लगी थी। ठीक है। और अगला है व्हाट इज मल्टीपल क्रॉप, मतलब मल्टीपल क्रॉप क्या होती है। मतलब मल्टीपल क्रॉप यही है जो उसे हम मतलब एक खेत में 2 से ज़्यादा फसल बो जाना, वो मल्टीपल एक साल के अंदर अंदर ज़्यादा इनकम कर देना, मल्टीपल क्रॉप कहलाता है। सेकंड मोटिवेशन जो फार्मिंग थी वो थी हमारी HV सीड, फर्टिलाइज़र, पैरासाइटिक, ये मतलब फर्टिलाइज़र HYC सीड, मतलब छोटे छोटे से बीज होते हैं HYC सीड। ठीक है। उनको तैयार किया। खाद पानी जो है जितना ज़्यादा हम अपने खेतों में लगाएंगे वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और नेक्स्ट 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था एक हरित क्रांति का नाम बताएं अगर इसे। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं और इनका भी देहांत हुआ था। और पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो पहली बार स्टार्ट किया था, जो 3 स्टेटों में स्टार्ट किया गया था। पहला जो था वो था पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश। इन तीनों में ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना हमें फ़ायदा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन फ़ायदा होने के बाद जो हमारी फसल थी वो 2.5 गुना बढ़ गई। 2.5 गुना जो पहले के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा फालतू उसमें फसल हुई थी। ट्रेडिशनल सीड, जैसे नॉर्मल पहले जो हमारे जो फसल होती थी वो 1300 किलो हेक्टेयर, जो पहले जी जो HYV सीड जो आगे थे, फिर उसके बाद हमारे 3200 kg हेक्टेयर के हिसाब से होनी थी। इसका अंदाज़ा लगा सकते हो आप कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक। हाउ मैंने डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मिंग, मतलब पालमपुर के जो लोग बाग थे बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। पता क्या था कि एक वो था कि 150 फैमिली के पास तो ऐसी थी जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी। ठीक है। और 240 फैमिली ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी। और 60% फैमिली ओनली ऐसी थी जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी ओनली। एक इसका मतलब लगा सकते हो कि 150 फैमिली के पास तो ज़मीन ही थी नहीं। वॉट इज सरप्लस। सरप्लस एक अमाउंट इज द एक्स्ट्रा और मोर दैट इज नीड। मतलब सरप्लस क्या है। सरप्लस एक वो ये हमें जो जैसे पैसे की, कोई भी गरीब किसान है उसको पैसे पहले खेती करने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पैसे लाने के लिए वो कहीं किसी बाहर से बात करेगा, वहीं बात करने के वाले बाद फिर वो पैसा लेगा उधार, फिर उसको चुकाएगा। और पहले ऐसे ही होता था। फिर जो बड़े किसान थे वो पैसे देते थे और फिर उन पर अपना खेतों में काम करवाए थे। दोस्तों ये एक्सप्रेशन क्लासेस है और यहाँ पर हम आपको नोट्स, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके हमसे नोट्स ले सकता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।